फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज के हमारे शो में हम बात करेंगे दो बड़े मुद्दों के बारे में। पहला यमुना नदी के बारे में और दूसरा अमेरिका के भारत में बढ़ाए गए टैरिफ के बारे में। दिल्ली में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद शहर का विकास तेजी से हो रहा है। पार्टी ने दिल्ली वासियों से कई वादे किए थे जिन्हें वो एक एक करके पूरा करते नजर आ रही है। इन्हीं में से एक अहम वादा था यमुना नदी की सफाई, जिसे बीजेपी सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। लेकिन यमुना से जुड़ी एक और बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार अब यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। इस नई पहल का मकसद यमुना नदी को पुनर्जीवित करना और इसे दिल्ली के लिए एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। तो आखिर ये क्रूज सेवा कहां से कहां तक चलेगी, इससे दिल्ली वासियों को क्या फायदे होंगे और यमुना की सफाई को लेकर सरकार की आगे की क्या योजनाएं हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बनाई है, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि जल यातायात को भी सुगम बनाएगा। इस योजना के तहत यमुना नदी के चिन्हित खंड पर सोलर और इलेक्ट्रिक बैटरी पावर क्रूज चलाई जाएंगी। ये कदम दिल्ली के जल और पर्यावरणीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। साथ ही यमुना की सफाई और संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। इस योजना के तहत वजीराबाद बैराज से लेकर जगतपुर गांव तक क्रूज सेवा चलाई जाएगी, जिससे दिल्ली वासियों को अपने ही शहर में एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलेगा। इस क्रूज सेवा के अंतर्गत यमुना नदी पर लगभग 7 से 8 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया है और दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं। ये क्रूज सेवा साल के लगभग 270 दिनों तक चलेगी, जबकि मानसून के दौरान जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो ये सेवा स्थायी रूप से रोक दी जाएगी। क्रूज की यात्रा वजीराबाद बैराज के सोनिया विहार से शुरू होकर जगतपुर के शनि मंदिर तक जाएगी। हर क्रूज में एक बार में 20 से 30 लोग सफर कर सकेंगे। सरकार इस सेवा को पूरी तरह से आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये क्रूज अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे और इलेक्ट्रिक या सोलर हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। इसके अलावा इन बोट्स में एयर कंडीशनिंग, बायो टॉयलेट्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम और अन्य सुविधाएं भी होंगी, ताकि यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान आराम मिले। शुरुआत में 2 छोटे क्रूज चलाई जाएंगे, लेकिन बाद में इस सेवा का विस्तार किया जा सकता है। देखिए, हम लोगों का एक चुनाव में हमने दिल्ली को एश्योर किया है कि हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। तो हमें इस बात का खुशी है कि हमारे एक विधायक कपिल मिश्रा जी वो मंत्री बने हैं। कला संस्कृति उनके पास है, टूरिज्म उनके पास है और भी बहुत सारे विभाग उनके पास हैं। तो हम और कपिल मिश्रा दोनों बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। जब हमारे गृह मंत्री जी आए थे कपिल भाई के प्रचार में, तो उन्होंने बहुत कंसर्न जाहिर किया था और हम उसको जल्दी से जल्दी इस केंद्र को डेवलप करके इस पूरे लोकसभा को एक खुशी देना चाहते हैं। 2 साल का वक्त मांगा। आज 2 साल का वक्त मांगा है, लेकिन हम उसको और भी जल्दी से जल्दी में कर लेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो इस नाते आज हम विजिट किए डीएम महोदय के साथ, यहाँ के एमसीडी के डीसी और भी अधिकारियों के साथ और स्वयं कपिल मिश्रा जी के साथ।
कुछ हमारे और भी स्टेक होल्डर्स, हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। तो साधना ग्रुप आज हमारे साथ इसमें शामिल हो रहा है और जापान से भी हमारे मोरी नागासन, जो जिनके साथ मैंने पीछे भी एक यात्रा की थी जापान की, जमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देंगे। दिल्ली सरकार लंबे समय से यमुना नदी की सफाई के प्रयासों में लगी हुई है। जल शक्ति मंत्रालय की देखरेख में इस परियोजना के तहत नदी की सफाई और किनारों को सुंदर बनाने पर काम हो रहा है। विशेषज्ञों की राय लेकर नदी के किनारों पर रिवर फ्रंट बनाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार ने वादा किया कि यमुना नदी की सफाई को लेकर सभी पहलुओं को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही ये परियोजना दिल्ली वासियों और पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगी। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी का निरीक्षण किया और बताया कि पिछले 10 दिनों में 1300 टन कचरा नदी से हटाया गया है। हम यहाँ पर ये भी देखते थे कि 2023 में हमने देखा दिल्ली में फ्लड सिचुएशन आ गई थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुँच गया था। मगर अभी जो हमने कदम उठाए हैं, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आने देंगे। पहले जैसे गेट सारे बंद रहते थे, आईटीओ बैराज पर हमने देखा कि गेट बंद हो जाते थे, वो सारे गेटों की मरम्मत, सारी ऑयलिंग, जहाँ जहाँ पे दीवारें हमको और ऊंची करनी थी वहाँ पर हमने गेट्स को और ऊंचा किया है। मगर दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है, उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। जो अभी तक हमने देखा कि कोई काम वहाँ पे ज़मीन पर, धरातल तो छोड़िए, उनके कागजों में भी कोई काम नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा, मैंने जो कहा, ना केवल दिल्ली सरकार बल्कि पीएमओ भी पूरा इन्वॉल्व है, वो भी पूरा अपना चिंता कर रहे हैं और वो लगातार रोज ही कोई ना कोई बैठक इसके ऊपर में चलती रहती है। इस क्रूज सेवा से दिल्ली में यमुना नदी का एक नया और आकर्षक रूप देखने को मिलेगा। ये कदम न केवल दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि यमुना नदी के प्राकृतिक सौंदर्य को भी लोगों तक पहुंचाएगा। साथ ही यमुना के घाटों पर हो रही आरती और नदी की साफ सफाई की गतिविधियों से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई पर भी विशेष ध्यान दे रही है। यमुना नदी की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि पर्यटक क्रूज यात्रा के दौरान एक स्वच्छ और सुंदर नदी का अनुभव कर सके। इसके अलावा यमुना आरती जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी यात्रियों के अनुभव को और खास बनाएगी। आने गुरुजी, जब आपके माध्यम से हजारों आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने यमुना घाट पे सफाई का कार्यक्रम लिया, जिसमें हजारों ट्रक कूड़ा निकाला गया, वो आपकी मुहिम इस दिल्ली में
इस बार बदलाव की कारण बनी। वो यमुना मैया जिसको आपने स्वच्छ करने का मुहिम उठाया, आज दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे झाड़ू लग गई। मैं तो कहती हूं जो यमुना मैया के पापी हैं, जिन्होंने मां को कष्ट दिया, उनको कभी सुकून मिल ही नहीं सकता था। पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जो उन्होंने विकसित दिल्ली का स्वप्न देखा है, उसको साकार करते हुए गुरुजी आज हम सब ने, मैं और मेरी पूरी सरकार ने, मेरे विधायक कैबिनेट आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे स्पीकर हैं, हमारे विधायक तिलक राम जी और हमारे सातों सांसद जिसमें मेरी बहन कमलजीत जी स्वयं यहाँ उपस्थित है, हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महा आरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना है। उम्मीद करते हैं कि ये विकास परियोजनाएं दिल्ली की शहरी जीवन शैली और पर्यावरण को बेहतर बनाएगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बारे में। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। जन औषधि केंद्र पर आइए, आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं। कम दाम में क्वालिटी का है वादा। यहाँ दाम है कम, दवा मिलेगी उत्तम। मातृशक्ति है देश का आधार। स्वदेशी है लाना, देश को स्वावलंबी है बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अनूठी पहल। जन औषधि केंद्र निकट ऊर्जा भवन, बल्लेवाला चौक, देहरादून।